हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो आज ये हम लोग थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। आप लोगों को 8 से 10 क्वेश्चन करवाया जाएगा और उसको आप लोगों को कम्प्लीटली याद करके जाना है। आप लोग 2 क्वेश्चन याद कर लिए होंगे और अभी तक यदि उस 2 क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किए हो तो जल्दी से उन दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ते जाएगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाया जा रहा है जो एग्जाम में आने की 99% संभावना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या रहा है कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना है और ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब इसको डिफाइन करना है, उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल और उसका कुछ नोट लिखना है। यही होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। आप लोगों के पास 3 टर्म है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और तीसरा है कर्ल, और ये चैप्टर 1 में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो आप लोग वहाँ जल्दी से जा कर के देख लीजिए इस वीडियो को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी बूस्ट हो जाएगा। तो देखिए इसका हम लोग क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो आंसर इसका देखिए, और उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि इसमें ये जो सैम्बल है इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? डेल ऑपरेटर। ये चैप्टर 1 में भी बताया गया है। ये आई डेल अपॉन डेल एक्स, ये डी की जगह पर डेल लिखा गया है, प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ये डेल ऑपरेटर का वैल्यू होता है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बता दे रहे हैं कि डेल ऑपरेटर का वैल्यू ये होता है। अदरवाइज हम आगे यूज करेंगे तो आप लोग बोलोगे कि ये कहाँ से आ गया। तो ये इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या बोलते हैं? डेल ऑपरेटर, जिसका वैल्यू ये होता है, और इसको हम लोग डेल पढ़ते हैं, राइट, आई कैप जे कैप और के साथ। और यही डेल ऑपरेटर का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड का स्क्वायर। तो ये होता है डेल स्क्वायर का वैल्यू और ये होता है डेल ऑपरेटर का वैल्यू। लेकिन जो डेल स्क्वायर है ना, इसको बोलते हैं लेपेसियन। क्या बोलते हैं? लेपेसियन। एक बार आप लोग साथ में बोलिएगा, लेपेसियन। ये डेल स्क्वायर को बोला जाता है लेपेसियन, और ये डेल ऑपरेटर होता है। इसका वैल्यू ये होता है और इसका वैल्यू ये होता है। तो चलिए अब हम लोग ग्रेडियंट का, डाइवर्जेंस का और कर्ल का, तीनों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। और आप लोगों को शॉर्ट्स में भी दे सकता है, कभी कभी ग्रेडियंट के बारे में ही एक्सप्लेन करने दे देगा, कभी कभी डाइवर्जेंस के बारे में भी दे देगा, कभी कभी कर्ल के बारे में भी दे देगा। तो यहाँ से शॉर्ट्स भी बनता है, इसीलिए आप लोग को बोले कि चैप्टर 1 से बहुत सारा शॉर्ट्स बनता है। तो आप लोग उसको डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा जल्दी से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ग्रेडियंट से शुरू करते हैं। क्या? ग्रेडियंट। इसका सिर्फ आंसर लिखवाया जाएगा, अभी उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, वो एक्सप्लेनेशन चैप्टर 1 में किया गया। तो देखिएगा, ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट, द ग्रेडियंट, इसका डेफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं कि जो ग्रेडियंट क्या होता है। द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन एफ, स्केलर फंक्शन एफ इज रिटेन एज, उसको लिखा जाता है, रिटेन एज। कैसे लिखा जाता है? देखिएगा, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन का मतलब जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, तो वही इसके बारे में बताया गया कि द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन एफ
इज रिटेन एज, इसको हम लोग लिखेंगे ग्रेड एफ, स्मॉल एफ, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल ऑपरेटर। ये क्या है? डेल ऑपरेटर। यहाँ पे देखिएगा ऊपर में बताएं डेल ऑपरेटर साथ में एफ। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है। एंड आप लोग इसी तरह से इसको लिखिएगा आंसर को, इट इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड किया जाएगा। कैसे डिफाइन किया जाएगा? बहुत सिंपल है। किसको डिफाइन करना है? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन को। तो उसका सिंबल ये होता है, तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे ग्रेड एफ, या फिर इसी को हम लोग डेल ऑपरेटर एफ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अभी बताए कि इसका वैल्यू क्या होता है। ये डेल ऑपरेटर का वैल्यू ऊपर में बताए क्या है, ये वैल्यू है। तो इस वैल्यू को हम लोग लिख देंगे और साथ में एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ से हो जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। बहुत सिंपल है इसका। डेल का वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स है, डेल वाई है और डेल जेड है, मतलब नीचे में एक्स वाई जेड है और आई कैप जे कैप और के कैप, और साथ में क्या है, एफ का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं एफ। अब एफ है ना, वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि बाहर में कोई नंबर रहता है वो सभी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम लोग ग्रेड एफ को लिख सकते हैं आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, और ये एफ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एफ, ये एफ है, प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, फिर यहाँ से हो जाएगा एफ, एफ का मल्टीप्लिकेशन है, प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और ये हो जाएगा एफ। तो ये हम लोगों का इसका डेफिनेशन कंप्लीट हो गया ग्रेडियंट एफ का। और इसको आप लोग हाईलाइट करने के लिए बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। और ये जो वैल्यू आया वो कैसा आया, स्केलर या वेक्टर, स्केलर या फिर वेक्टर। तो देखिए इसके अंदर आई कैप है, जे कैप है और के कैप है, और जहाँ पर भी आई जे के आता है वो हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो वैल्यू आएगा, कौन सा वैल्यू, ग्रेड एफ, इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेड एफ, यहाँ पर लिखा है भी ग्रेड एफ। तो ग्रेड एफ का जो वैल्यू आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो यहाँ से आप लोग फिर नीचे लिख दीजिएगा एक पॉइंट में कि इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और इसका एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल कैसे लिखा जाता है, देखिए एफ के जगह पर कोई भी हम लोग नंबर ले लेंगे, एफ के जगह पर कोई नंबर ले लेंगे, क्योंकि एफ है सो स्केलर फंक्शन है। क्या है, एफ है वो स्केलर फंक्शन है। तो देखिए एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं इफ एफ का वैल्यू दिया गया है 5, तो डेल एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई डेल अपॉन डेल एक्स, ये हम लोग डेल्टा ऑपरेटर का वैल्यू लिख रहे हैं, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और साथ में हम लोग एफ का वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे एफ, तो वो है 5। अब एफ ये जो 5 आया इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो हम लोगों का एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ से हो जाएगा 5,
प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ से हो जाएगा 5। तो ये निकल गया आप लोगों का ग्रेड एफ का एग्जाम्पल। तो इतना एग्जाम्पल दे दीजिएगा, बहुत आसान है। आप लोग एफ के जगह पे कुछ भी लिख दीजिएगा और सिर्फ आप लोगों को ये जो डेल ऑपरेटर होता है उसका वैल्यू को याद करना है। और याद क्या करना, बहुत सिंपल तो है, आई जे कैप डेल अपॉन डेल एक्स करना है, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जे, और इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोगों का पहला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा डिफाइन करेंगे, वो है, देखिएगा क्वेश्चन में होगा डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस के बारे में लिखेंगे और थर्ड में हम लोग कर्ल के बारे में लिखेंगे और उसका एक एक एग्जाम्पल दे देंगे। तो देखिएगा डाइवर्जेंस का डेफिनेशन, देखिए डाइवर्जेंस, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा टॉपिक में डाइवर्जेंस, ये आंसर ही है उसका, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन। अब यह डाइवर्जेंस बोल लीजिए या फिर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन, दोनों सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इसको सिंपली उसी प्रकार से हम लोग डिफाइन करेंगे। क्योंकि वेक्टर फंक्शन है तो यहाँ पे जो एफ होगा उसके ऊपर एरो लग जाएगा, क्योंकि वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिएगा इसका डेफिनेशन और साथ में लिखिएगा कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन, इसका डायग्राम ना बहुत ही अच्छे तरीके से इसके चैप्टर में बताया गया था, चैप्टर नंबर 1। तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हो यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ, और ये एफ है वो वेक्टर है, इसीलिए ऊपर में एरो लगा दिए और इसको थोड़ा ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, राइट। इज रिटेन एज, इसको सबसे पहले लिखा कैसे जाता है उसको हम लोग देखेंगे, रिटेन एज। तो जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन है ना उसको लिखा जाता है डेल ऑपरेटर, इसीलिए ये डेल ऑपरेटर के बारे में स्टार्टिंग में बता दिए कि इसको क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर, और उसका वैल्यू भी बताए थे। तो ये डेल ऑपरेटर को हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, एफ वेक्टर के साथ, क्योंकि बोला है वेक्टर फंक्शन एफ, और वेक्टर फंक्शन एफ कैसा रहेगा, एरो के साथ, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं डाइव, क्योंकि डाइवर्जेंस है इसीलिए डाइव, और एफ, एफ के ऊपर में एरो। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज किया है तो इसको याद कैसे रखा जा सकता है, देखिए डाइवर्जेंस शुरू होता है डी से और डॉट भी शुरू होता है डी से। तो आप याद रख सकते हो कि जहाँ पर भी डाइवर्जेंस होगा वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज होगा, जहाँ पर भी डाइवर्जेंस होगा वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यूज होगा। तो इसका हम लोग लिखे कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ इज रिटेन एज, इसको ऐसे लिखा जाता है, एंड इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड कैसे किया जाएगा, डिफाइंड एज। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, किसको, डाइवर्जेंस ऑफ एफ को। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसके बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका वैल्यू लिखते हैं जो स्टार्टिंग में आप लोगों को लिखा दिया गया था कि क्या होता है, आई कैप लिखिएगा डेल अपॉन डेल एक्स, आप लोग साथ में बोलिएगा जे कैप, उसके बाद डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, यही तो वैल्यू है किसका, ये डेल ऑपरेटर का, और इसके साथ है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट और एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ को। अब एफ तो कोई वेक्टर फंक्शन है
क्योंकि इसके ऊपर एरो लगा गया है, और जिस चीज़ के ऊपर एरो लगता है उसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो डायरेक्शन बता रहा है, इस तरफ डायरेक्शन बता रहा है, और जिसके पास डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर f का वैल्यू दिया रहेगा f इज इक्वल टू f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप। ये किसका वैल्यू दिया गया है, इसी f का वैल्यू दिया गया है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी था तो इसका वैल्यू ये दिया गया है। अब इस f के जगह पर हम लोग इसको पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ से वैल्यू हो जाएगा डेल डॉट एफ, जिसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस एफ। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू आई डेल अपॉन डेल एक्स। यही वैल्यू को लिखा जा रहा है जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और साथ में डॉट प्रोडक्ट और एफ का वैल्यू यहाँ से, तो एफ का वैल्यू है f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप। अब ये नंबर और ये नंबर दोनों है वो डॉट प्रोडक्ट है, दोनों एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट है। और दो नंबर का डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, तो जब भी डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा ना, तो ये आई जिसके पास है यहाँ पे वो आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, आई है वो आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, और के वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और आई डॉट आई, ये याद रखिएगा, देखिएगा आई डॉट आई, इसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार से जे डॉट जे, ये भी 1 होता है, और के डॉट के, ये भी 1 होता है। तो यहाँ से देखिएगा ये जो वैल्यू है डेल डॉट एफ, क्या पढ़ते हैं इसको, डेल डॉट एफ। फिर से बोलिएगा आप लोग, डेल डॉट एफ इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, डेल अपॉन डेल एक्स, और मल्टीप्लाई होगा f1 प्लस डेल अपॉन डेल वाई, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, और बचेगा f2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा f2 प्लस डेल अपॉन डेल जेड, के डॉट के इज इक्वल टू 1, और बचेगा सिर्फ f3। तो यहाँ से आ गया f3। तो ये हम लोगों का क्या आ गया, डाइवर्जेंस एफ। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको इसका वैल्यू को याद रखना है, क्या, डेल्टा ऑपरेटर का वैल्यू। तो ये हम लोगों का आ गया। तो ये जो क्वांटिटी आया है डेल डॉट एफ आया है, और इसके ऊपर वेक्टर आएगा, ये सभी का सभी एफ वेक्टर है, राइट। तो जो डेल डॉट एफ आया है वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या फिर वेक्टर। तो देखिए यहाँ पर आई जे के नहीं है, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ लिख दीजिएगा नोट में कि इट इज स्केलर क्वांटिटी, और इट किसको बताया जा रहा है, इट है वो डाइवर्जेंस ऑफ एफ को बोला जा रहा है, क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी आएगा। क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी। और एक पॉइंट और लिखिएगा कि इफ़
अगर डेल डॉट एफ मतलब डाइवर्जेंस एफ का वैल्यू 0 आ गया, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 0 आ गया तो उसका मतलब हुआ देन एफ जो होगा ना, यहाँ पर एफ वेक्टर इज कॉल्ड सोलेनोइडल फंक्शन। क्या? सोलेनोइडल फंक्शन ये हो जाएगा सोलेनोइडल फंक्शन। तो 2 पॉइंट लिखाया गया कि ये तो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि आई जे के नहीं है। दूसरा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 0 आ जाता है तो इसी एफ को सोलेनोइडल फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोलेनोइडल फंक्शन। अब यहाँ पर भी इसका एग्जाम्पल लिख देंगे तो थोड़ा हम लोगों का आंसर और भी अच्छा रहेगा और लेंथ भी इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का है, राइट। तो एग्जाम्पल लिखना बहुत सिंपल है। क्या करना है, ये जो डेल ऑपरेटर है इसका तो वैल्यू स्टार्टिंग में ही लिखाया गया है, उसके साथ किसी एफ को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से देखिएगा इसके एग्जाम्पल को, देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? डाइवर्जेंस फंक्शन का। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, एफ का कोई वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप एफ का वैल्यू ले लिए। हम लोगों को क्या निकालना था? डाइवर्जेंस ऑफ एफ। इसको हम लोग राइट करते हैं डेल डॉट एफ। डाइवर्जेंस का मतलब डॉट प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर का एफ के साथ। डाइवर्जेंस का मतलब डॉट प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर का एफ के साथ। अब इसमें यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। इसका वैल्यू होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ये वैल्यू हो गया इसका, और एफ का वैल्यू ऊपर दिया गया। डॉट प्रोडक्ट एफ का वैल्यू जो दिया गया उसको लिखिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। क्या है? ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि आई जे के है। जहाँ पर भी आई जे के रहेगा वो वेक्टर क्वांटिटी। 2 वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अभी बताएं। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ। अब आप लोग एग्ज़ाम में इस प्रकार से नहीं कीजिएगा, कुछ कुछ बच्चे एग्ज़ाम में ऐसा भी कर देते हैं, वहाँ पर ऐसा एरो का निशान दे दिए। नहीं, ये आप लोगों को बताने के लिए किया जा रहा है, राइट। तो आई डॉट आई वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से बच जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, साथ में एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस डेल अपॉन डेल वाई, वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस डेल अपॉन डेल जेड। के डॉट के 1 हो जाएगा और क्या बचेगा? जेड। तो जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज किया गया है। क्या? डिफरेंशिएशन। जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे डी अपॉन डी एक्स का, किसके साथ? एक्स का डिफरेंशिएशन किया गया तो क्या आता था? वैल्यू 1। एक्स का डिफरेंशिएशन किया जाता था एक्स के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू क्या आ जाता था? 1। अब इसी डी के जगह पे क्या यूज किया गया है? डेल। तो ये देखिएगा डेल अपॉन डेल एक्स, ये डी है उसकी जगह पर डेल यूज किया गया और अभी फिर से वही वैल्यू है। एक्स का डिफरेंशिएशन किया गया एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये वैल्यू आ जाएगा 1। और फिर किया गया डेल अपॉन डेल वाई, वाई का डिफरेंशिएशन किया गया है तो वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में तो फिर से वैल्यू 1। उसी प्रकार से जेड का। तो यहाँ से देखिएगा कि जो वैल्यू आएगा
डाइवर्जेंस एफ का, इसको क्या पढ़ते हैं, डाइवर्जेंस एफ। तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में फिर से 1, जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में फिर से 1, तो 1 1 1 ओवरऑल वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं टू 1 1 1 3। तो ये आ गया आंसर एग्जाम्पल का। अब हम लोग तीसरे नंबर पे चलते हैं, जिसमें हम लोगों को कर्ल के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, कर्ल के बारे में। तो देखिएगा, कर्ल के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, थर्ड में है कर्ल। क्या है कर्ल, कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन। लिखिएगा कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे और कुछ एग्जाम्पल दे देंगे। तो कर्ल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसके पहले था डाइवर्जेंस, उसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से देखिए इसका डेफिनेशन को आप लोग साथ में लिखिएगा कि कर्ल, क्या, कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन, कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन। और वेक्टर फंक्शन बोल रहा है तो यहाँ पर जो एफ रहेगा उसके ऊपर एरो रहेगा और दोनों तरफ ये सिंबल दे दीजिएगा हाईलाइट करने के लिए। इज रिटेन एज, इसको सबसे पहले लिखा कैसे जाएगा, किसको, कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन को लिखा कैसे जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं कर्ल एफ, क्या, कर्ल एफ इज इक्वल टू डेल ऑपरेटर। ये क्या है, डेल ऑपरेटर। और डेल ऑपरेटर सभी के अंदर आया है। पहला में डेल ऑपरेटर आया था और एफ मल्टीप्लाई हुआ था, दूसरा में डेल ऑपरेटर आया था और डॉट प्रोडक्ट एफ मल्टीप्लाई किया गया था। और इस बार क्या है, कर्ल, तो क्रॉस करेंगे यहाँ पे, क्रॉस, और यहाँ से एफ। इसको या तो ऐसे लिखा जाता है या तो ऐसे लिखा जाता है। और उसके बाद एंड इज डिफाइंड एज, तीनों में सेम टू सेम डेफिनेशन है, याद करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। सब में तो वही ना है कि ये जो लिखा गया है इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ इज रिटेन एज, ऐसे लिखा गया है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, किसको, कर्ल एफ को। तो हम लोग कर्ल एफ लिखेंगे और एफ के ऊपर एरो, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल ऑपरेटर क्रॉस एफ। इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, ये डेल ऑपरेटर का वैल्यू अभी तक याद हो गया होगा, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और साथ में क्रॉस प्रोडक्ट और एफ का वैल्यू, क्या है, एफ का वैल्यू, एफ का वैल्यू। अब देखिए हम लोग एफ का वैल्यू कुछ ले लेते हैं, क्योंकि एफ है वो वेक्टर है, एफ क्या है, वेक्टर है। तो हेयर एफ वेक्टर का वैल्यू को हम लोग लिखते हैं F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। ये पिछला में भी लिया गया था, आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा कि एफ वेक्टर को हम लोग आई कैप जे कैप और के कैप के रूप में ले लेते हैं। अब इस वाले वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, तो देखिएगा जो ये कर्ल एफ है, तो कर्ल एफ वो हो जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और साथ में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। और एफ का वैल्यू इसको लिख लेंगे, तो F1 आई कैप F2 जे कैप
प्लस F3 के कैप, सिंपल सा वैल्यू को पुट कर दिया गया। अब इसको हम लोग दो वेक्टर है, ये भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है? तो इसको करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट का यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले ऊपर में आई जे के लिखेंगे, फिर सेकेंड वाले रो में इसका वैल्यू लिखेंगे, आई जे और के बगल वाला वैल्यू, सिर्फ ये सबको लिखेंगे, और फिर थर्ड रो में आई जे और के बगल वाला वैल्यू को लिखेंगे। आई जे के को साथ में नहीं लिखेंगे। ये होता है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ये सब शॉर्ट में आप लोगों को पूछा जाएगा, इसीलिए बोल रहे हैं चैप्टर 1 को अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। तो यहाँ देखिएगा, उसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको सॉल्व कुछ इस प्रकार से किया जाता है, सिंपल सा। इसके लिए ना हमेशा ऊपर में फर्स्ट वाले रो में आई कैप, जे कैप और के कैप लिखना रहता है। उसके बाद ये जो सेकेंड वाला रो है ना, उसमें ये जो डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर का जो भी वैल्यू था उसमें आई जे और के को छोड़ करके जो वैल्यू बचेगा उसको लिखना रहता है। क्या? आई जे और के को छोड़ करके जो भी वैल्यू बच गया उसको यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स। बहुत सिंपल है, अब हो गया। डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। और यहाँ पे एफ फंक्शन है ना, उसके आई जे और के वाले वैल्यू को छोड़ करके जो वैल्यू बचेगा उसको लिखना है, F1, F2 और F3। तो यहाँ पर ये हम लोगों का हो गया। अब ये जो है इसको क्या पढ़ते हैं? डेल ऑपरेटर क्रॉस एफ या फिर कर्ल ऑफ एफ। और इसका जो वैल्यू आएगा ना सॉल्व करने पर, वो क्या आएगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखिएगा इट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्या? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि ये डेल ऑपरेटर हमेशा वेक्टर होता है और एफ तो वेक्टर लिया गया है, तो वेक्टर को वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किए तो वो वैल्यू कैसा आया? वेक्टर क्वांटिटी। ये लिख दीजिएगा। और इसमें एक पॉइंट लिखिएगा कि इफ अगर डेल क्रॉस एफ या फिर कर्ल ऑफ एफ 0 के बराबर आ जाए, देन तब एफ जो ये फंक्शन है इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहेंगे ई रोटेशनल वेक्टर। जो एफ है उसको कहेंगे इरोटेशनल वेक्टर फंक्शन। तो ये लिख दीजिएगा कि अगर इस वैल्यू को सॉल्व करने पर अगर ये वाला 0 के बराबर आ जाए तो उसी एफ को बोलेंगे इरोटेशनल वेक्टर फंक्शन। अब इसमें हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं और ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा। तो देखिएगा, थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा एग्जांपल किसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं? ये कर्ल एफ के वैल्यू के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे एफ का वैल्यू हम लोग कुछ ले रहे हैं, फिर से वही ले रहे हैं जो पिछला में लिए हैं, ताकि आप लोगों को याद रहे। x1 आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब हम लोग निकाल देंगे क्या? डेल क्रॉस एफ, कर्ल ऑफ एफ। तो इसका वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे, तो ये होता है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस
के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और साथ में क्रॉस प्रोडक्ट ये वाला वैल्यू, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे किया गया है, तो देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से। इसी तरीके से ये सॉल्व होता है। ऊपर में क्या लिखते हैं, ये फिक्स है, आई कैप जे कैप और के कैप पक्का हमेशा यही रहेगा। इस वाले रो में इसका जो भी स्केलर कंपोनेंट है उसको लिखेंगे। तो ये वेक्टर को यहाँ पे देखिए, ये डेल ऑपरेटर का वैल्यू ये है, तो इसमें स्केलर कंपोनेंट कौन है, तो ये डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, ये स्केलर फंक्शन है। तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। और थर्ड में क्या लिखेंगे, एफ वाले फंक्शन को देखिए, ये इसका स्केलर फंक्शन एक्स वाई और जेड। अब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, राइट। तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे होगा, डरना बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार से नंबर लिखा रहता है ना, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। इस रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आई कैप, इस रो और कॉलम को हटाएंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा माइनस ये दोनों। तो यहाँ से देखिएगा डेल अपॉन डेल वाई, ये हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जेड के साथ, और यहाँ से हो जाएगा माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो डेल अपॉन डेल जेड वाई, ये हो गया पहला वाला। अब यहाँ जे को लेंगे, तो जे हमेशा माइनस में होता है, उसी प्रकार से इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को हटा देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको, तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स के साथ जेड मल्टीप्लाई होगा, और डेल अपॉन डेल जेड के साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा माइनस में, डेल अपॉन डेल जेड के साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया दूसरा वाला टर्म, ठीक है। अब हम लोग के को लेते हैं, के, तो इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को हटा देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स वाई कैप माइनस डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई एक्स कैप। तो हम लोग तीनों को एक्सपेंड कर दिए। अब क्या करेंगे ना, कि ये डिफरेंशिएशन जैसा है। क्या है डिफरेंशिएशन जैसा, जैसे कि होता है डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करते हैं 1, तो उसी प्रकार तो है, डी की जगह पे डेल यूज किया गया। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन किया जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा उसको समझना इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखिएगा कैसे किया जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखिए, अगर d अपॉन डी एक्स है और हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है x, y और z का, तो इसी को बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। करते कैसे हैं, नीचे में जो x है उसी को x को ऊपर में करेंगे, बाकी जो y और z होता है ना वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। क्या, कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमेशा बाहर निकल जाता है। तो देखिएगा वैल्यू y और z बाहर निकल जाएगा, तो y z बाहर निकल गया, बच गया d अपॉन डी एक्स और साथ में x। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 और साथ में बचा y z। तो आंसर हम लोगों का y z आया। कहने का मतलब ये है कि जो भी नीचे रहेगा ना, ऊपर वाले सेम टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी जो अलग टर्म रहेगा उसको इधर कर देंगे।
एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखिए d/dy है। अब नीचे में y है तो इसको डिफरेंशिएशन करना है x y z को। तो क्या करेंगे, नीचे में y है तो ऊपर में y वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। x और z बाहर चला जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा x z और d/dy और साथ में y। अब y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ से हो जाएगा x z और इसका वैल्यू 1। तो आंसर आ जाएगा x z। ये समझ में आ गया। लेकिन अब मेन जो आता है ये है जो यहाँ पे यूज किया गया। अगर दिया रहेगा d/dx और ऊपर में y रहेगा, क्या रहेगा y, तो हम लोग देखेंगे कि नीचे तो क्या है x है, क्या है नीचे x है और ऊपर हम लोग x देख ही नहीं रहे हैं क्योंकि ऊपर x है ही नहीं। तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्या कांस्टेंट की तरह। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। जैसे कि d/dx 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। 6 का क्या होगा, जीरो। 8 का क्या होगा, जीरो। तो उसी प्रकार से ये y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है और उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यही यूज किया गया है यहाँ पर। अब यहाँ से देखिएगा वैल्यू क्या आएगा, कर्ल f इज इक्वल टू आई को हम लोग बाहर में रखते हैं, del/del y। नीचे y है तो ऊपर देखेंगे कि y है कि नहीं। अगर y नहीं है तो जो अलग टर्म हो वो कांस्टेंट की तरह बिहेव हो और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। माइनस नीचे यहाँ पे z है, डिफरेंशिएशन y का करना है, ऊपर में z है ही नहीं तो ये भी हो जाएगा कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन जीरो। माइनस j कैप, x नीचे है ऊपर में z है, x नीचे है ऊपर में z है तो z भी हो जाएगा कांस्टेंट जीरो। z नीचे है ऊपर में x है तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा जीरो, क्योंकि ऊपर में अगर दूसरा टर्म रहेगा तो वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर k में भी होगा, ये भी हो जाएगा जीरो और ये भी हो जाएगा जीरो। तो ओवरऑल वैल्यू देखिए जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो। तो कर्ल f का जो वैल्यू आया वो आ गया क्या, जीरो। कर्ल f का वैल्यू आ गया जीरो। और अभी एक इम्पोर्टेंट नोट लिखवाएं आप लोगों को कि यदि कर्ल f का वैल्यू जीरो आ जाए, कर्ल f का वैल्यू जीरो आ जाए तो फंक्शन f इज कॉल्ड इरोटेशनल वेक्टर फंक्शन। तो इसी f को इरोटेशनल वेक्टर फंक्शन कहेंगे। तो हम लोग ये जो f होगा इसको बोल देंगे ई रोटेशनल वेक्टर, ई रोटेशनल वेक्टर फंक्शन। ये f है वो इरोटेशनल वेक्टर फंक्शन हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू जीरो आ गया। तो हम लोगों का आंसर टोटली कंप्लीट हो गया। तो 3 क्वेश्चन हम लोगों का जो 15 मार्क्स में पूछा जाएगा वो कंप्लीट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2 से 3 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। याद होगा क्यों नहीं, डिसाइड कीजिए अभी कि इसको अभी ही ख़त्म करना है क्योंकि टाइम आप लोग बहुत करीब पहुंचने वाले हैं एग्ज़ाम का। आप लोग एग्ज़ाम के बहुत करीब पहुंचने वाले हैं और धीरे धीरे आप लोग का एग्ज़ाम आप लोगों के सर पे आने वाला है,
तो उस समय लोड नहीं लीजिएगा। इस जितना करवाया जा रहा है उसको कंप्लीट करते जाइए। थैंक यू।